हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है कंजक्शन, जो हमें हेल्प करेगा अच्छी मार्क्स सिक्योर करने में और राइटिंग स्किल को गेन करने में। तो गाइज आइए वीडियो पे बने रहते हैं। तो गाइज हमारा टॉपिक आज का है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स क्या होता है गाइज? जो ऐसे शब्द होंगे या ऐसे शब्दों के समूह होंगे जो दो शब्दों या शब्द समूह हो या वाक्यांश हो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या उनके वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो गाइस इनको क्या कहेंगे, कंजक्शन। तो ऐसे सभी शब्द जो दूसरों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहेंगे संयोजक। हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, संयोजक। तो कुछ ऐसे लिस्ट को लेकर आए हैं गाइस जो आपको हेल्प करेगा कंजक्शन सही पुट करने में। ओके गाइस, जैसा जिसका यूज होगा, जिस कंडीशन में जो शब्द आएंगे उसको उसी कंडीशन में उस शब्द को अप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है जहां एंड की जरूरत है वहां बट लगा दे, जहां बट की जरूरत है वहां एंड लगा दे, ऐसा नहीं होता है। तो गाइस हमारे सामने है पहला एंड, जिसको बोलते हैं और। एंड मीन्स और। नेक्स्ट गाइस अदरवाइज और एल्स, जिसको बोलते हैं नहीं तो। आप अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं तो का प्रयोग और एल्स कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो तुम फेल हो सकते हो, नहीं तो वो बोलेंगे अदरवाइज और एल्स। नेक्स्ट गाइस देयरफॉर, देयरफॉर को बोलते इसलिए, ये रिजल्ट को बताता है गाइस। मैं वहां नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। तो गाइस इसलिए जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसको देयरफॉर लिखेंगे। नेक्स्ट गाइस कॉन्सिक्वेंटली, जिसको बोलते हैं अतः। अतः। नेक्स्ट गाइस सो डॉट डॉट दैट, तो इसका जो हिंदी मायने होता है इतना की। तो गाइस जब भी सो के बाद डेट आएगा, सो डॉट डॉट दैट, तो इस समय हम इतना की इसका हिंदी मायने होता है। जैसे गाइस हम लोग को पता है वो इतना कमजोरी की वो यह काम नहीं कर सकता है, तो इतना का फिर सो हो जाएगा, की का डेट हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट गाइस सो डॉट डॉट एज, जब सो और एज होगा तो गाइस इनका जो मीनिंग होगा इतना जितना होगा। जैसे ही इज एज स्मार्ट एज आई, या ही इज नॉट सो स्मार्ट एज आई। तो गाइस सो कब लगाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तब हम सो एज का प्रयोग करेंगे, और जब पॉजिटिव होगा तो एज का प्रयोग हम करते हैं। दोनों का मायने गाइस सेम है, इतना जितना। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना मैं। तो वाक्य गाइस कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए एज का प्रयोग किया। नेक्स्ट एज डॉट डॉट सो, जब एज के साथ सो का प्रयोग होता है तो इसका मायने जैसा और वैसा होता है। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, कहीं जा गया ना, जैसा और वैसा। तो एज यू सो यू विल रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। नेक्स्ट गाइस एज, जब वाक्य में एज शब्द आ जाए तो गाइस उसका जो मायने होगा क्योंकि होगा या इसलिए होगा। एज मीन्स क्योंकि या इसलिए। गाइस जैसे he comes to study here as he wants to secure good marks, वो यहाँ आता है क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि या इसलिए, वो क्या करना चाहता है, अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहता है। नेक्स्ट गाइस अनलेस और अनटिल, तो अनलेस किसको बताता है गाइस, शर्त वाले वाक्यों को बताता है, और अनटिल किसको बताता है, समय को बताता है। यही दोनों में डिफरेंस है गाइस। अनलेस क्या है, शर्त सूचक वाक्य है, अनलेस का है समय सूचक वाक्य में प्रयोग करते हैं। दोनों का मायने है जब तक नहीं, इट मींस गाइस नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अन ऑलरेडी लगा होता है। नेक्स्ट गाइस एज सुन एज, जिसको बोलते हैं जैसे ही। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट गाइस एज वेल एज, जिसको बोलते हैं साथ ही साथ या भी। तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड रामू, आई एज वेल एज माई फ्रेंड रामू एम गोइंग टू कॉलेज। तो गाइस एज वेल एज का रूल क्या कहता है कि जब पढ़ने वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे आई एज वेल एज ही, तो आई शुरू में हो गया तो आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसका मायने होता है साथ ही साथ या भी। नेक्स्ट गाइस सो या हैंस, इसका मतलब होता है इसीलिए। सो या हेंस को क्या बोलते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट गाइस टू डॉट टू, ये कैसा होता है गाइस, नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस, और आता है किस में है, सिंपल सेंटेंस में। तो जब भी टू डॉट टू होगा तो इसका मायने इतना की होगा। जैसे वो इतना कमजोरी के वो चल नहीं सकता, की के बाद नहीं लग गया तो टू का प्रयोग करेंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे
वह ईमानदार और बहादुर दोनों है। ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड ब्रेव। तो बोथ के साथ गाइस एंड का प्रयोग हम करते हैं, जिसका मायने होता है दोनों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डॉट शुड। नेक्स्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं गाइस, ये पेयर में आता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे, जिसका मायने होगा ऐसा न हो कि या वरना। एक एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू स्टडी। कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट अलग से नॉट नहीं लगाएंगे। लेस्ट यू बीच में गैप है, मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे। लेस्ट यू शुड फेल। तो गाइस इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसे अनलेस और अनटिल क्या था, नेगेटिव था, अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है गाइस, सो दैट फिर में, सो दैट के साथ में आएगा गाइस, जिसको बोलते हैं ताकि। यहाँ पे क्या था, सो के बाद दैट गैप था, लेकिन यहाँ गैप नहीं है, सो दैट एक साथ आएगा, तो उसका मायने निकलेगा ताकि। वह आता है ताकि वह सफल हो सके। ही कम्स हियर सो दैट ही मे बी सक्सेसफुल। तो गाइस सो दैट के साथ हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ईदर के साथ और लगाते में पता है, जिसका मायने होता है या तो या। नेक्स्ट है, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, ये भी हमें पता है। तो नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, इसका मायने क्या निकलेगा, न तो न। नेक्स्ट गाइस, नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो लगाते हैं, ये पेयर में आएंगे गाइस, एक साथ जोड़े के रूप में आएंगे। तो इसका जो मायने होता है क्या होता है, ना केवल बल्कि। गाइस इन तीनों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नाउन के बीच में भी आता है, वर्ब के बीच में भी आता है, और गाइस ये सब्जेक्ट के बीच में भी आता है। तो गाइस इन तीनों के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, ही इज नीदर ऑनेस्ट नॉट ब्रेव। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाते हैं, जैसे वह ना केवल इंजीनियर बल्कि डॉक्टर भी है। ही इज नॉट ओनली एन इंजीनियर बट ऑल्सो डॉक्टर। तो गाइस ऐसे प्रयोग इसका हम करेंगे। तो नेक्स्ट है, नो सूनर के साथ देन। तो जो मायने एज सून एज का निकलता है, वही मायने नो सूनर का निकलता है, लेकिन नो सूनर के साथ हमें देन का प्रयोग करना होता है। और जब भी नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो गाइड ऐसे में वाक्य को इंट्रोगेटिव में रखते हैं और देन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही मैं निकला, गाड़ी छूट चुकी थी। नो सूनर डिड आई लीव द रूम, द ट्रेन हैड लेफ्ट, या ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट गाइड, ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं। ऑल्दो के साथ हम येट लगाते हैं, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट, yet फिर भी yet he is honest। तो although he is poor, yet he is honest। तो गाइस ऑल या दो के साथ हम yet का प्रयोग करते हैं। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट। तो गाइस लेट्स स्टार्टेड। नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, हार्डली के साथ वेन का प्रयोग करते हैं, सिमिलरली स्केर्सली के साथ भी वेन का प्रयोग करते हैं। तो गाइस जब भी नो सूनर के बाद देन सेंटेंस में होता है तो वाक्य को कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव में रखते हैं। सिमिलरली गाइस जब भी नो सूनर, हार्डली या स्केर्सली तीनों में से कोई भी आए तो गाइस इनको सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं और शुरू में नो सूनर, हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग करते हैं। तो गाइस नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करेंगे, हार्डली के साथ वेन के और स्केर्सली के साथ वेन का। तो जब भी स्केर्सली के साथ वेन आएगा तो गाइस इसका जो मीनिंग है, मायने है, क्या होगा, मुश्किल से, फिर डॉट डॉट की। मुश्किल से मैं काम शुरू ही किया था कि लाइट चली गई ना गाइस। मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था कि रोहन वहां से चला गया। मुश्किल से मैं परीक्षा सेंटर पहुंचा ही था कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। तो गाइस ऐसा प्रयोग हम हमेशा करते हैं। जब भी गाइस मुश्किल से शब्द आएगा तो हार्डली और स्कैर्सली का प्रयोग हम करेंगे। तो गाइस एक एग्जांपल आपके सामने है कि आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाए, स्पष्ट हो जाए। ओके गाइस, तो नो सूनर डिड, देखिए डिड आ गया ना गाइस, इट मींस ये प्रैक्टिकल वे में कर दिए हम आपको। तो नो सूनर के साथ डिड आ गया तो इंट्रोगेटिव में वाक्य हो गया। तो नो सूनर डिड ही सी मी। अब यहाँ पे गाइस गैप किया है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो नो सूनर के साथ तो देन लगाते हैं, तो गाइस यहाँ पे हम देन का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली गाइस सेकंड है, सेकंड हमारा क्या है,
हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार, मुश्किल से मैंने उसे देखा ही था कि उसने कार अपने रोक दिया। तो गाइस यहाँ पे हार्डली के साथ क्या लगाते हैं, व्हेन का प्रयोग करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ कॉन्जक्शंस हमेशा पेयर में आते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, देखिए डॉट डॉट व्हेन डॉट डॉट। गाइस क्या है, इसका मायने होता है जब। जब भी सेंटेंस में व्हेन आएगा, हमें पता है कि व्हेन मतलब होता है कब, लेकिन व्हेन जब बीच में आएगा गाइस तो उसका अर्थ बदल जाएगा और उसका अर्थ क्या होगा, जब। सेकेंड है गाइस वेयर। वेयर अर्थ होता है कहाँ, लेकिन बीच में आएगा, मतलब इधर कोई सेंटेंस है, इधर कोई सेंटेंस है, बीच में वेयर आ गया, ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो वहां क्या आ जाएगा गाइस, जहां अर्थ निकलेगा। जैसे यह वही जगह है जहां मैं खेलता हूँ, तो दिस इज द प्लेस। फिर वेयर मतलब जहां आई प्ले, दिस इज द प्लेस वेयर आई प्ले, यह वह जगह है जहां मैं खेलता हूँ। नेक्स्ट गाइस डॉट डॉट हु फिर डॉट डॉट। इट मीन्स इधर कोई सेंटेंस है, फिर इधर भी कोई सेंटेंस है और बीच में क्या है, हु लगा है। तो गाइस हु मतलब तो कौन होता है, लेकिन हु का अर्थ क्या होगा, जो। कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तब, तो वो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा और उसका अर्थ बदल जाएगा। हु मीन्स तो कौन बोलते जो शुरू में आता है गाइस, लेकिन ये हु क्या है, बीच में आया है तो इसका मायने बदल गया, तो उसको कहते हैं जो। जैसे एग्जाम्पल, राम वह लड़का है जो ईमानदार है। राम इज द बॉय, राम इज द बॉय हु इज ऑनेस्ट। तो गाइस जब हु बीच में आएगा तो उसका मायने क्या निकलेगा, जो। सीता वह छात्रा जो बहुत मेहनती है, तो कहेंगे सीता इज द स्टूडेंट हु इज वेरी लेबोरियस। नेक्स्ट गाइस सिमिलरली विच। विच मीन्स तो होता है कौन सा ना, विच पेन इज गुड फॉर यू, कौन सा पेन तुम्हारे लिए अच्छा है। विच बॉय इज नॉट कमिंग हियर, कौन सा लड़का यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो गाइस जब विच का प्रयोग हम बीच में करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा जो, जिसका प्रयोग करते हैं किसमें, नॉन लिविंग के लिए। यदि लिविंग है, लिविंग है यदि तो हु का प्रयोग करेंगे, और नॉन लिविंग है तो विच का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हु का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में विच का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, जैसे यह मार्कर है जो बहुत सस्ता है, तो यह वह मार्कर है, कहेंगे दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर। जो बहुत सस्ता है, मार्कर क्या है, नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कहेंगे दिस इज द मार्कर विच इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है। वही कहेंगे यह किताब है, यह वह किताब है जो बहुत सस्ता है या बहुत महंगा है, तो कहेंगे दिस इज द बुक विच इज, जो है, विच इज क्या, वेरी एक्सपेंसिव। तो गाइस जब नॉन लिविंग होगा तो विच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दैट। दैट का अर्थ भी होता है जो या की, दोनों अर्थ होता है, जो भी होता है और की भी होता है, दोनों अर्थ होता है। जैसे वह कहता है कि तुम, वह कहता है कि वह ईमानदार है, वह कहता है कि वह ईमानदार है या राम ईमानदार है। तो ही सेज दैट, ही सेज हो गया, की को बोलेंगे दैट ही इज ऑनेस्ट। आई से दैट, मैं कहता हूं कि सूर्य पूर्व से निकलता है। आई से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। गाइस दैट बीच में आएगा तो उसका मायने की निकलेगा, वही दूसरी ओर जो भी अर्थ निकलता है। जैसे राम वह लड़का है जो बहुत बहादुर है, तो कहेंगे राम इज द बॉय दैट इज। तो गाइस दैट का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों में करते हैं। ओके गाइस, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस राम इज द बॉय दैट इज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट गाइस देखिए, ज्यादातर प्रयोग गाइस हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप लिविंग के लिए करेंगे दैट तो रॉन्ग हो जाएगा, आप दोनों में कर सकते हैं दैट का प्रयोग। नेक्स्ट गाइस आइए डॉट डॉट इफ डॉट डॉट। इफ का मतलब तो अगर होता है, शुरू में जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, यदि तुम आओगे तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम आई विल टीच यू, शर्त हो गया गाइस। लेकिन यहाँ भी इफ बीच में आ गया, एक इधर उपवाक्य है, इधर उपवाक्य है, तो गाइस बीच में आ गया। इफ जब बीच में आएगा तो इसका मायने निकलेगा कि क्या, कि क्या। वह मुझसे कहता है कि क्या वह यहाँ आएगी, कि क्या वह यहाँ आएगी। तो ही says to me or he tells me if he comes here। तो गाइस की क्या जब अर्थ निकलेगा तो if का प्रयोग करेंगे। what बीच में आता था गाइस, what मतलब तो कौन होता है, लेकिन what बीच में आएगा तो गाइस क्या करेंगे, जो अर्थ निकलेगा। तो टीचर, पढ़ाई पर ध्यान दो जो टीचर पढ़ाते हैं, तो पे अटेंशन टू स्टडी व्हाट द टीचर टीचर्स यू ना, जो वो पढ़ा रहे हैं उनके शब्दों पर ध्यान दो। तो व्हाट, तो कहेंगे पे अटेंशन टू
पे अटेंशन टू स्टडी, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, तो व्हाट दे आर या व्हाट ही इज सेइंग। नेक्स्ट गाइस डॉट डॉट एज इफ, तो एज इफ मतलब होता है मानो। तो गाइस जब एज इफ बीच में आएगा तो कंजक्शन होगा। तो वह ऐसे बात कर रहा है मानो डॉक्टर हो। ही इज टॉकिंग एज इफ ही वर डॉक्टर। तो एज इफ के बाद जब वर्ब आता है तो गैस क्या होता है, प्लूरल में लिखते हैं, वाज के जगह वर कर देते हैं। नेक्स्ट गाइस इवन इफ, जब सेंटेंस में इवन इफ आएगा तो इसको बोलते हैं भले ही। जैसे मैं जाऊंगा भले ही बारिश हो, तो आई विल गो इवन इफ इट रेन्स। आई विल गो इवन इफ इट रेन्स। तो गाइस इवन इफ मतलब भले ही। तो गाइस ये पूरा क्या है, कंजंक्शन। इसके साथ ही गाइस हम बहुत इंपॉर्टेंट कवर करेंगे यहाँ पे वाइल। वाइल और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है गाइस, ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है गाइस, सॉरी, वाइल और ड्यूरिंग। तो गाइस वाइल मतलब होता है जबकि या जब या के दौरान, और ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। तो गाइस वाइल के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाइल के बाद, वाइल के साथ क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करेंगे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको समझना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और करेक्ट वे में आंसर देने के लिए। ओके गाइस, तो वाइल के साथ हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसका एक मायने और होता है कि खेलते खेलते वह गिर गया, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। जब क्रिया रिपीटेशन होता है तब भी हम वाइल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस वाइल के बाद जब वर्ब आएगा तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो वाइल स्टडिंग, वाइल प्लेइंग, वाइल ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स। ओके गाइस, वाइल रनिंग द शॉप, दुकान चलाते चलाते वो अमीर हो गया, ही बिकेम, ऐसे गाइस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाइल के बाद क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ड्यूरिंग के साथ नाउन लगाएंगे, जैसे ड्यूरिंग रेसेस, ड्यूरिंग क्लास, क्लास का समय ना, ड्यूरिंग ट्रेवल, यात्रा के समय। तो गाइस वाइल के बाद वर्ब आता है और ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है। तो गाइस आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।